Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 11th, that is vector product. Vector product. Vector product जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर वन होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपको कब मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं अभी हम जानते हैं. जब हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, दो वेक्टर की प्रोडक्ट अगर आपको स्केलर मिल रही है, इक्वल टू कोई स्केलर क्वांटिटी दे रहा हो तो उसको हम बोलते हैं वो डॉट प्रोडक्ट है. और अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट आपको कोई वेक्टर ही मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर क्रॉस वेक्टर इक्वल टू आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रहा हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. और जब दो वेक्टर की प्रोडक्ट कोई स्केलर क्वांटिटी दे तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं. यानी जब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कर रहे होंगे तो बीच में जो सिंबल यूज करेंगे प्रोडक्ट के लिए, डॉट प्रोडक्ट में हम डॉट का यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस का यूज करेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट डॉट प्रोडक्ट. कोई दो वेक्टर है अपने पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अगर निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मोड ए मोड बी और कोस थीटा के इक्विवेलेंट मिलेगा. ठीक है. अब जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटा कि आपके पास कोई ए वेक्टर है और उससे कुछ थीटा डिग्री पे आपके पास अनदर वेक्टर है बी वेक्टर. अब बी वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो बी वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएगा. और रिजोल्यूशन ऑफ बी वेक्टर आपको क्या देगा, इधर थीटा है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बी का, बी कोस थीटा. और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, बी साइन थीटा. डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर के उस वाले कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट करना जो उस पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हो. यानी ए वेक्टर की अगर मैं बी के उस वाले कंपोनेंट से प्रोडक्ट करूँ जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट जो होगी वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगी. यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोस थीटा. ए वेक्टर क्योंकि बी कोस थीटा ए वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए मोड बी कोस थीटा के इक्विवेलेंट होता है. अब ये थीटा एंगल ना है वो हमसे कैलकुलेट करवाने लग जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसी इक्वेशन की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर पाते हैं. अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो कोस थीटा यहाँ से किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मोड ए मोड बी. ये आपके पास फॉर्मूला है किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं अपने पास. यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं हमें. ठीक है. अब यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ असाइंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है इसको बोला मैंने एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप. ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं जे कैप. और ये है अपना जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं के कैप. ठीक है. अब जो आई कैप, जे कैप, के कैप है वो तीनों क्या है, ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है कि यहाँ से यहाँ एंगल जो है वो भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो भी 90 डिग्री है. ठीक है. यानी सबके बीच का एंगल आपस में क्या है, 90 डिग्री है. तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. ठीक है. ऐसा आपको यहाँ से पता चल रहा है. अब बेटा हम डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या देखते होते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मोड ए मोड बी कोस थीटा. और कोस थीटा क्या होता है, जब आपका 90 हो थीटा तो क्या होता है, 0 हो जाता है. यानी आई डॉट जे करूँ तो आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है तो आई और जे के बीच का एंगल तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री. आई कैप
इसका मीनिंग क्या है, मोड आई मोड जे और कोस 90 डिग्री। और कोस 90 क्या होता है, जीरो, यानी आई डॉट जे क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास जीरो के इक्वल। और आई डॉट के कैप निकालूंगी तो सिमिलरली मोड आई कैप डॉट के कैप निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि आई और के बीच का जो एंगल है वो भी 90 है, आई और जे के बीच का एंगल है वो भी 90 है। ये सब क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब सिमिलरली बेटा अगर हम निकालने लग जाए जे डॉट के निकालने लग जाए, जे डॉट के कैप, तो जे और के बीच का एंगल जो है वो भी कितना है 90 है, तो ये भी क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के या फिर के डॉट आई अगर आप निकालोगे तो वो भी क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, अब आपके पास ये सब तो जीरो आ रहे हैं, फिर मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आपको आई डॉट आई जो है बेटा वो आई कैप डॉट आई कैप है वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जे डॉट जे कैप क्या है वो भी आपको 1 मिलेगा, और के कैप डॉट के कैप है वो भी क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 क्यों मिलेंगे, अब देखो आई कैप डॉट आई कैप यानी आई कैप है और इसकी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर है वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है, तो दोनों के बीच जो एंगल हुआ वो क्या होगा, भाई दो वेक्टर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है 0 डिग्री। और cos 0 अगर मैं पुट करूंगी तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप निकालते तो क्या आता है आई मोड आई और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और मोड आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होता है 1 होता है, तो आपके पास आंसर जो आ जाता है आई डॉट आई का 1 आ जाता है। सिमिलरली जे डॉट जे जो होता है वो 1 होता है, के डॉट के जो होता है वो 1 होता है। अदरवाइज आई की जे के साथ करोगे, आई की के साथ करोगे 0 मिलेगा, जे की के साथ करोगे, जे की आई के साथ करोगे, जे डॉट आई निकालोगे तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली के की आई के साथ करोगे तो भी 0 आएगा, और के की जे के साथ प्रोडक्ट करोगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि ये आपका जब सेम वेक्टर होगा यानी सेम डायरेक्शन होगी तभी आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की ये वैल्यूज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ए वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजोल्व कर देंगे, यानी ए वेक्टर जो है उसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ए एक्स हो जाएगा, साथ में डायरेक्शन लगा देंगे आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। ये तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए ए वेक्टर के। सिमिलरली बी वेक्टर होता उसके कंपोनेंट्स लिखते हम तो क्या आ जाता बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस में बी जेड के कैप। यहाँ पे आपका बी एक्स बी वाई बी जेड किसको डिनोट कर रहा है कि जो कंपोनेंट बी का एक्स डायरेक्शन में है बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन बी वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ जेड रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे बी जेड से। अगर अब हमें इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी होती तो हमारा जो आंसर आता वो क्या आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए एक्स की बी एक्स के साथ करते ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे मैं आई कैप डॉट आई कैप ना लिख के सीधा ए एक्स बी एक्स लिख दिया, प्लस में ए वाई अगर मैं ए एक्स की बी एक्स के साथ करती
एक्स की बी एक्स के साथ होगी, एक्स की बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। अब आई डॉट जे क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो की किसी के साथ भी प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो ये बन गया जीरो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आई कैप डॉट के कैप निकालूंगी तो भी जीरो हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ आई वालों की मल्टीप्लाई, जे वालों की और के वालों की मल्टीप्लाई होगी, तभी हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ से हम डॉट प्रोडक्ट में अपना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए कैप डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आएगा वो ए एक्स बी एक्स प्लस में ए वाई बी वाई और प्लस में ए जेड बी जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जे डॉट जे आता 1 हो जाता, के डॉट के आता 1 हो जाता, बाकी के सब क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। जे डॉट के करती तो 1 बनता, जे डॉट जीरो बनता, जे डॉट आई करती तो जीरो बनता, के डॉट आई करती तो जीरो बनता, के डॉट जे करती तो जीरो बनता, के डॉट के 1 बना, तो ए जेड बी जेड आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये आ जाती है प्रोडक्ट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट के केस में। अब इसके हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन दे रखा है हमें, ए वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें आई कैप माइनस जे कैप। पहले तो हमसे कह रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, और फिर क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, आई वालों की प्रोडक्ट कर देंगे प्लस में जे वालों की और के वालों की प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ हमें के नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 के कैप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 की आई के साथ क्या दिख रहा है हमें, 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब 2 × 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। ठीक है, प्लस में -1 और -1, माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस ही हो जाएगी। ठीक है, और 1 की प्रोडक्ट 1 ही आएगी, प्लस में 1 जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ लिखी हूँ मैं 2.1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस में -1 डॉट -1 और जे कैप डॉट जे कैप और प्लस में 1 डॉट 0 के कैप डॉट के। तो यहाँ से 2 × 1 2 आई डॉट आई 1 होता है, 2 ही बच गया। यहाँ से -1 की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 1, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, यानी प्लस में 1 आ गया। प्लस में 1 की 0 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ से वो क्या आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स अगर आपने निकालना हो तो क्या निकालते हो, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हो तो क्या करते हो, √ax² प्लस ay² प्लस az² करके निकालोगे। सिमिलरली b का निकालोगे, मोड b निकालोगे तो क्या करोगे, √bx² प्लस by² प्लस bz² करके निकालोगे। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, वो तो आ गया यहाँ से 3, cos थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय मोड ए निकालोगे तो यहाँ निकालो मोड ए का फॉर्मूला क्या होता है, √ax², एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस में -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बन जाएगा, ए वाई की वैल्यू -1 है ना, और ए जेड की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी ये क्या आ गया √6। सिमिलरली यहाँ से मोड बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, √bx का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस में -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा,
और प्लस में 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ठीक है ये आपको मिल रहा है यहाँ से √2, ठीक है। 3 में √6 इंटू में √2, √2 और √6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3√12, और 3√12 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 में √12 जो है 12 को 4 इंटू 3 लिख लो, और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा 2√3, और ऊपर 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय 2√3, एक √3 से आपका √3 कट गया, आपको क्या मिल रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब cos √3/2 कब होता है, जब cos की वैल्यू कितनी हो 30, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 30 डिग्री हो, तो एंगल बिटवीन द टू एक्सिस क्या आ गया आपके पास यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 8k कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है आपके पास वो इक्वल टू 0 है, और आपको क्या करना है, फाइंड ए की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, ax इंटू बी एक्स, ax 2 है bx 4 है, 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, i डॉट i 1 हो जाएगा, ay इंटू बी वाई प्लस में आते हैं, तो 3 इंटू माइनस का 4 करोगे तो प्लस में माइनस का 12, आई के जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 8 इंटू ए दैट इज 8a आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आई है 8 माइनस का 12 और प्लस में 8a, 8 माइनस 12 इसको सॉल्व करोगे तो -4 प्लस 8a, ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की यहाँ से जो वैल्यू आई है वो ये आई है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो दे रखा है वो ये दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों भी इक्वल है तो राइट भी इक्वल होनी चाहिए, यानी -4 प्लस में 8a इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से 8a इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया 4/8 दैट इज ए की वैल्यू जो है वो 1/2 आपका आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। कि आपके डॉट प्रोडक्ट्स की कुछ क्वेश्चंस थे, ट्राई मोर। जैसे आपके पास वर्क डन का हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही क्या है वेक्टर क्वांटिटीज है, और उनसे जो उनका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है वर्क डन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इनका जो आंसर आपको मिलता है वो क्या मिलता है वर्क डन मिलता है, और वर्क क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट जब आपको स्केलर मिल रही हो तो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या मिलता है वेक्टर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे टॉर्क होता है अपने पास, तो कैसे मिलता है आपके पास r क्रॉस f करके मिलता है ना, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। r क्या होता है पोजीशन वेक्टर है आपका, और f क्या है यानी जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट, उसको हम r से डिनोट करते हैं। f क्या होता है फोर्स अप्लाइड होता है। तो r क्रॉस f का जो प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क होता है। r भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क भी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो
तो बीच में हम इसके लिए सिंबल का यूज करते हैं वो क्रॉस का ही यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेट टू वेक्टर है अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा मोड ए मोड बी साइन थीटा और साथ में मिलेगा एन कैप। एन कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और एन कैप जो होता है ए और बी को जो प्लेन कंसिस्ट करता है उसके परपेंडिकुलर होता है। एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग ए एंड बी। ए और बी को जो प्लेन कंसिस्ट करता है उसके परपेंडिकुलर हमेशा आपको एन कैप मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपने एन कैप कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड डिवाइड बाय मोड ए मोड बी जो है आपके पास आंसर होगा एन कैप को कैलकुलेट करने का। यानी एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन को इस डायरेक्शन वेक्टर को कैलकुलेट करना है अगर एन कैप को, तो आप इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम जो अपने पास प्रोडक्ट होती है राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से जो है हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि आर क्रॉस एफ है, जहाँ आर एफ है वहां से हम रोटेट करना शुरू करेंगे, एफ की तरफ लेके जाएंगे अपने फिंगर्स को और जिधर थंब जाएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताएगा। यानी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऐसे केस में अगर मैं यहाँ आपका आर है और यहाँ एफ है ऐसे जा रही हूँ तो आपको जो डायरेक्शन मिल रही है वो इनवर्ड मिल रही है, ठीक है। अगर इसका उल्टा होता, ऐसे होता कि आर इधर होता और एफ इधर होता, ऐसे जा रही होती तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाती, ठीक है। इन डायरेक्शंस को कई बार क्रॉस और डॉट की हेल्प से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। अब बात करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन से होंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स एक्सिस के लोग आपको आई कैप देखने को मिलेगा, वाई एक्सिस के लोग जे कैप देखने को मिलेगा और जेड एक्सिस के लोग के कैप देखने को मिलेगा। अब जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं यहाँ पे कैसे काम करते हैं, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में देखा, आई कैप डॉट आई कैप जो होता था वो 1 होता था और आई कैप डॉट जे कैप निकालते थे तो 0 होता था, आई कैप डॉट के कैप निकालते थे वो भी 0 होता था। यानी उनकी सेल्फ प्रोडक्ट जो होती थी सिर्फ वही बनाती थी, अदरवाइज 0 आती थी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा के इक्वल होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो यहाँ पे हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो यानी आई कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो देखो आई कैप क्रॉस आई कैप का रिजल्ट क्या आएगा, मोड आई और साइन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आई कैप तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही लाई कर रहा है। ये हो गया आपका आई कैप, दूसरा आई कैप लूंगी तो भी ये नहीं आएगा और सेम लाइन पे 2 वेक्टर्स होंगे तो एंगल क्या आ जाएगा 0। ये हो गया आपका जे कैप और ये हो गया आपका के कैप। अब देखो आई कैप क्रॉस ये क्या होता है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप किसके इक्वल आ गया 0 के। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप आएगा वो भी क्या आ जाएगा आपके पास 0 और के कैप क्रॉस के कैप निकालोगे वो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आई क्रॉस जे निकालते हैं, आई क्रॉस जे निकालोगे, अगर आई क्रॉस जे निकालोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा। अब देखो आई क्रॉस जे निकालोगे तो मोड आई मोड जे और साइन थीटा और साथ में इनमें क्या होता है बेटा एन कैप भी प्रेजेंट होता है ना, और साथ में आ जाए आपके पास एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। मोड आई मोड जे, अब मोड जो आई और जे होते हैं इनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है
1 ही होता है ना। और साइन थीटा आई और जे के बीच जो एंगल होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से 90 डिग्री होगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आपको ये मिल तो गया 1, लेकिन अब हमें डायरेक्शन से पता चलेगा। आई से जे जा रहे हैं हम, आई से जे जा रहे हो तो ऐसे जा रहे हो ना, आई से जे, ठीक है। आई से जब जे जाओगे यानी हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि मैंने ऐसे बना लिया, ये लिख लिया आई, ये यहाँ मैंने लिख लिया जे और यहाँ लिख लिया मैंने के। जब आप ऐसे क्लॉकवाइज जाओगे आई से जे, आई टू जे जाओगे तो आपकी जो डायरेक्शन रहेगी, जब क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। यानी ये 1 तो आ ही रहा था और पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे। अब देखो जे से के जाएंगे, जे से के जब जा रहे हैं तब भी हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। जे से के जाओगे तो बाकी तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव ही 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है। अब के क्रॉस आई जाओगे, के क्रॉस आई जाओगे तब भी आप क्या जा रहे हो, क्लॉकवाइज ही जा रहे हो, ठीक है, तब भी आपको पॉजिटिव 1 मिल जाएगा। यानी यहाँ से आंसर जो मिलेगा वो भी 1 आएगा, यहाँ से आंसर मिलेगा वो भी 1 आएगा। अब देखो उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। आई से के जाओगे, अगर आई क्रॉस के निकालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होगे ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव होते ही डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और ये -1 आ जाएगा। फिर अगर के से जे जाओगे, के क्रॉस जे निकालोगे तब भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये भी -1 आएगा। फिर जे से आई जाओगे यानी जे क्रॉस आई निकालोगे तब भी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और ये भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी जब आप एक क्लॉकवाइज पैटर्न में मूव करोगे आई जे के को ऐसे पुट करके तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो +1 मिल जाएंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो जो आंसर आएंगे वो माइनस आएंगे। और सेल्फ प्रोडक्ट जो होगी दो वेक्टर्स की, क्रॉस प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल आती है, वो 0 के इक्वल आती है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता चल गया कि 0 क्यों आती है और 1 और -1 क्यों आती है। ये था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। तो यहाँ पे अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लेट ए वेक्टर जो है इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली बी वेक्टर को अगर आप ब्रेक करोगे तो bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप में ब्रेक डाउन होगा। अब आपने निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको लिख लेते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। फिर जो पहला वेक्टर उसको उसके कंपोनेंट्स को पहले लिखेंगे, आई के नीचे आई वाला कंपोनेंट, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। यानी यहाँ पे आ गया आपके पास ए एक्स, यहाँ आ जाएगा ए वाई और यहाँ आ जाएगा ए जेड, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ आ जाएगा बी एक्स, बी वाई और ये आ जाएगा आपके पास बी जेड। अब इसमें मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स मेथड लगाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम आई के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, जिस लाइन में यानी जिस रो और जिस कॉलम में आई लाई कर रहा है उसको हाइड कर देंगे, बाकी वालों की प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है। यानी इसको और इसको हाइड करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आई कैप को लिख लेते हैं और साथ में हमने जहाँ जिस रो और कॉलम में आई लाई कर रहा है उसको हाइड किया। इन दोनों की प्रोडक्ट यानी ए वाई बी जेड माइनस में आपका बी वाई ए जेड। जो आपका जे वाला बीच वाला होता है उसके साथ हमेशा माइनस ही आता है, माइनस जे कैप। और जहाँ जिस कॉलम और रो में जे लाई कर रहा है उसको हाइड करेंगे, बाकी की प्रोडक्ट यानी ए एक्स की बी जेड के साथ, फिर बी एक्स की ए जेड के साथ, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड और प्लस में
के कैप, और जहाँ जिस रो और कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको हाइड किया तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। ये आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मिल गया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई के कैप के साथ क्या आएगा, जे कैप के साथ क्या आएगा और के कैप के साथ क्या आएगा। अब हमें कहता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कराएगा तो हमारे पास जो आई के साथ कंपोनेंट आया इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में के साथ वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और उन सबको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ए वेक्टर दे रखा है आपको 4 जे कैप, बी वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 3 आई कैप, और सी वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 के कैप। आपसे फाइंड आउट करवा रहा है ए क्रॉस बी और फिर आपसे फाइंड आउट करवा रहा है बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी क्या आएगा और बी क्रॉस सी क्या आएगा। ए क्रॉस बी निकालोगे तो देखो 4 और 3 आई है। ठीक है, तो आप 4 और 3 की प्रोडक्ट करोगे, जे क्रॉस आई आएगा, यानी 4 क्रॉस 3 और साथ में क्या आ रहा है जे क्रॉस आई आ रहा है। अब जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे तो 1 होता है, लेकिन जे क्रॉस आई जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, दैट इज माइनस का 12 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 4 × 3 क्या होगा 12 और यहाँ से -1 आपको मिलेगा। सिमिलरली बी क्रॉस सी निकालोगे तो 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा, इनटू में आई क्रॉस के कैप निकालोगे तो आई क्रॉस के क्या होता है, आई से आप के जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, के से आई जाते हो तो क्लॉकवाइज जाते हो, लेकिन आई से के जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, तो ये क्या आ जाएगा -6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें दे रखा है बेटा हमें ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। अब देखो जहाँ ओनली आई जे के एक कंपोनेंट दे रखे थे वहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कर पाए, लेकिन अब की बार ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो आपको डिटर्मिनेंट मेथड या फिर मैट्रिक्स मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई कैप जे कैप के कैप लिखोगे और इनके नीचे इनके जो कंपोनेंट्स है, आई कैप के साथ क्या है 1 है ए में, बी में जे के साथ 1 है और सी में ए में के साथ 2 है। ठीक है, बी का आई के साथ जो है वो 2 है, बी का जे के साथ 3 दे रखा है और यहाँ -1 दे रखा है। अब हम ए क्रॉस बी जो फाइंड आउट कर रहे हैं तब क्या करते हैं, आई कैप को लिखा और जहाँ पे आई कैप लाई कर रहा है उस वाले रो और कॉलम को हाइड करते हैं, बाकी की प्रोडक्ट करवाते हैं। 1 -1 की प्रोडक्ट क्या है -1, बीच में माइनस का सिंबल यूज करते हैं और इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज -6। जे के साथ ऑलवेज माइनस लगाते हैं और यहाँ पे जहाँ जे लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये प्रोडक्ट करवाएंगे 1 और -1 की प्रोडक्ट -1 और 2 और 2 की प्रोडक्ट माइनस में, बीच में हमेशा माइनस के सिंबल का यूज करते हैं तो 2 2 जा 4 करके -4 होंगे। प्लस में हम के कैप लिखेंगे, जहाँ के लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को हाइड करेंगे, जो बच गया उनकी प्रोडक्ट 3 × 1 3 और माइनस में 2 × 1 माइनस का 2, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है -7 आई कैप और -5 जे कैप और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 5 जे कैप और यहाँ से 3 - 2 करोगे तो 1 के कैप।
ये तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, जो आपका ए क्रॉस बी का एक्स वाला कंपोनेंट आया है, पहले उसका स्क्वायर करोगे, सबको ऐड करोगे और फिर स्क्वायर करोगे। -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 49 और 1 50, 50 और 25 क्या आ जाएंगे 75। तो रूट 75 जो है आपके पास ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के। आपने एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी के, तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा, यही होता है। अब देखो यहाँ से मोड ए कैंसिल हो जाएगा, मोड बी से मोड बी कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा, ये कोस थीटा इधर ले आओ, साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा 1, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से आपके पास 1 की इक्विवेलेंट। एन कैप डायरेक्शन बताएगा, एंगल के साथ डायरेक्शन की लिखनी है हमें, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया है। और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हो गया 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब क्या, यानी ए परपेंडिकुलर टू बी हो तो क्या होगा, ए डॉट बी जो है वो 0 होगा। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, टू ईच अदर, ए पैरेलल टू बी होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो 0 होगा। कैसे होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा और ए बी कोस 90 पे 0 होता है ना, तो ए डॉट बी 0 तब होगा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ए क्रॉस बी 0 तब होगा जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, यानी जैसे कि आई डॉट आई की आई क्रॉस आई के केस में हमने देखा था कि आई क्रॉस आई क्या होता है 0 होता है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तब क्या हो जाएगा, अपने पास ए क्रॉस बी जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक प्रॉपर्टी जो रहेगी हमारी वो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होती है हमारी या फिर स्केलर प्रोडक्ट जो होती है वो कॉम्यूटेटिव रूल को ओबे करती है। कॉम्यूटेटिव रूल को ओबे करने का मीनिंग क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो नॉट इक्वल होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव रूल को ओबे नहीं करता। ये कॉम्यूटेटिव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को ओबे नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को ओबे करता है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से।